वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस आज़म हजरत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं 1936 में भावलपुर की जामा मस्जिद में हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं कि अगर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम नहीं किया तो गली का कुत्ता भी हमसे बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आज का ये इजलास यकीनन अज़ीमुश्शान तारीख़ी इजलास है, जिसमें हम सब को अपने शहर आने वाले अकाबिरीन को सुनना है और जम करके संजीदगी, मतानत और वक़ार के साथ उनकी बातों को सुन करके उस पर अमल करके और उनके बताए हुए निकात और लाहे अमल के मुताबिक काम करना है। इस इजलास का मकसद यकीनन ये नहीं है कि हम यहाँ बैठें, सुने और सुन करके ग्राउंड से बाहर निकलते ही यहीं झाड़ कर बात चले जाएं, बल्कि इसका मकसद ये है कि हम अपनी इस्लाह और अपना सुधार अकायद के ताल्लुक़ से जो हम यहाँ कर रहे हैं, बैठ करके सुन करके उसको अपने यहाँ, अपने इलाके, अपने महल्ले, अपने घर के लोगों की फिक्र भी करनी है और उनके अकायद का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। क्योंकि ये मसला जिसके तहत ये जो उन्वान है जिसके तहत ये इजलास हो रहा है, ये उन्वान ऐसा उन्वान है कि अगर इस अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ है तो दीन महफूज है, अगर इस अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ है तो हमारे घर घर वालों का ईमान महफूज है, अगर इस अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ है तो कुरान पाक महफूज है, अगर इस अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ है तो कुरानी तालीमात, नबवी हिदायत, नबवी अहकामात, सहाबा के अक़वाल व आसार, ताबईन के इरशादात और उनके बताए हुए या उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान व अहादीस से मुंतखब किए हुए मसाइल महफूज हैं। अगर ये अक़ीदा महफूज नहीं है तो यूं समझिए कि हमारा सब कुछ उड़ गया, ख़त्म हो गया, जिसको कुरान ने कहा हबितत अअमालुहुम, कि उनके अमाल बेकार और ज़ाय हो गए। इसीलिए जहां इस बात का इकरार जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वाहिद हैं, ला शरीका लहू हैं, ला नज़ीर लहू हैं, वला मिसाल लहू हैं, वहीं पर इस बात का इकरार भी ज़रूरी है कि नबी अरबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वो आखिरी पैगंबर और रसूल हैं कि जिनके बाद क़यामत की सुबह तक किसी भी नबी का आना मुमकिन ही नहीं है। ये तो मुमकिन है कि सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकले, ये तो मुमकिन है कि आसमान से बरसने वाला पानी वो कहीं और से बरसे, ये तो मुमकिन है कि ये दुनिया उथल पतल हो जाए, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि नबी आखिरुज़्ज़मा के आ जाने के बाद अब कोई नबी इस धरती पर पैदा हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका दरवाजा ही बंद कर दिया है और इसका ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर दिया। अल्लाह फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आपको याद होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबसे पहले पैगंबर इस धरती पर हैं, सबसे पहले रसूल इस धरती पर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों का जो सिलसिला हजरत आदम से शुरू फरमाया इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए, और मुख्तलिफ अंबिया किराम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलग अलग कौमों, अलग अलग नस्लों, अलग अलग इलाकों, अलग अलग लोगों के लिए इरसाल किए, मुरसल किए, भेजे, मबऊस किए, और आखिर में
अरब की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमना के घर में पैदा फरमाकर इस बात का ऐलान कर दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। कि लोगों सुन लो, ये जो मोहम्मद आमना के घर में पैदा हो रहे हैं, ये मोहम्मद किसी नरीना औलाद के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूलल्लाह, लेकिन ये अल्लाह के रसूल पैगंबर हैं। और महज इस पर बस नहीं किया, हजरत आदम को भेजा, अल्लाह ने फरमाया काना नबियन। हजरत इब्राहिम को भेजा, अल्लाह ने फरमाया काना नबियन। हजरत इस्माइल, इसहाक और दीगर अंबिया किराम को भेजा, और सब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि वरुसुलन क़द क़ससना अलैका मिन क़ब्ल। इस तरह सारे अंबिया किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा, और अल्लाह ने फरमा दिया कि ये सारे के सारे पैगंबर और रसूल हैं और अपने अपने इलाके के लोगों की हिदायत के लिए भेजे गए। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस धरती पर मबऊस फरमाया, तो ये ऐलान भी फरमाया कि ये रसूलुल्लाह भी हैं, ये नबीयुल्लाह भी हैं, मिन बाद इस्मुहु अहमद भी हैं। और साथ साथ ये अकीदा भी इनके सिलसिले में याद रखो कि खातमुन नबिय्यीन भी हैं। ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया। और इससे ये बात साबित करना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतला दिया कि देखो मेरे नबी के सिलसिले में तुम्हें दो अकीदे रखने हैं बुनियादी तौर पर। कुरान कहता है ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, कि रसूलों के सिलसिले में अकीदा ये रखना है कि सारे के सारे रसूल में हम कोई फ़र्क नहीं करते हैं, कि सारे के सारे अल्लाह के रसूल और पैगंबर थे। और आखिर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि इनके सिलसिले में दो अकीदा रखना है। एक अकीदा तो ये है कि ये नबीउल्लाह रसूलुल्लाह हैं, दूसरा अकीदा खातमुन नबिय्यीन का रखना है। अगर कोई बंदा अकीदा-ए नबूवत का तो इकरार करता है, लेकिन अकीदा-ए ख़त्मे नबूवत का इकरार नहीं करता है, तो वो बंदा ईमान वाला हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। इसी वजह से ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये जो इजलास होते हैं, ये जो नशिस्तें और कैंप लगते हैं, ये तो जगहों जगहों पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का ऐलान किया जाता है। ये इसी अक़ीदे की हिफाजत के लिए और इसी अक़ीदे को अज़बर कराने के लिए, इसी अक़ीदे को बार बार याद दिलाने के लिए और इसी अक़ीदे को घर घर तक पहुँचाने के लिए किए जाते हैं। मेरे दोस्तों, हमको यहाँ से जब रुखसत होना है तो हमें इस बात की भी फिक्र करनी है कि हमारा भी ईमान महफूज हो, हमारी नस्लों का भी ईमान महफूज हो, और हमारे महल्ले के जो लोग हैं, जो पड़ोस में रहते हैं, उनका भी ईमान महफूज हो। इस सिलसिले में हम जो भी मेहनत कर सकते हैं, जो भी मेहनत कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। और आखिर में एक बात कहता चलूँ, जैसा कि अभी पिछले मुकर्रर हजरत मौलाना अबू बकर हादी फरमा रहे थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अयनकुसुद्दीन व अना हय्युन, कि मेरे सामने दीन को जो है, दीन की बेकदरी की जाए, दीन के सिलसिले में नक्स और नुकसान और कमी की जाए, व अना हय्युन, और मैं जिंदा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। चुनांचे हमें भी उसी पर चलना है। वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस आज़म हजरत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं 1936 में भावलपुर की जामा मस्जिद में हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं कि अगर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम नहीं किया तो गली का कुत्ता भी हमसे बेहतर है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हमको भी इस अक़ीदे के सिलसिले में जो भी मेहनत हमारे अकाबिरीन हमारे सामने रखें, हमें उनको जो है मजबूती से थामना है और उसको आगे ले करके यहाँ से जाना है और फिर उसी के मुताबिक हमें काम करना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे घर के जो बड़े बूढ़े वालिदैन हैं वो इस बात पर निगाह रखे, बच्चे कमा के ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, इस पर तो निगाह है। बच्चे की ईमानी इस्लामी तरबियत पर निगाह ही नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है, गुनाह में कितना आला दर्जे पर आ गया, गुनाह कितने कर रहा है, रात भर क्या मोबाइल में कर रहा है,
कोई फिक्र नहीं। मेरे भाइयों, हमको और आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पर हम अपने नौजवान को समझाए बुझाए कि नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया के ज़रिए दीन हासिल कर रही है, हम उनको रोके, उनको थामे। और ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से दीन ही नहीं हासिल करना। बहुत से उलमा अपने उलमा अपनी सोच के हैं, अहले हक हैं, वो भी बयान कर रहे हैं, वो दीन की तबलीग कर रहे हैं, उनको सुनना चाहिए। लेकिन उनको किसके ज़रिए? उलमा के वास्ते से सुनना चाहिए। कोई उलमा से जब ताल्लुक़ आप मजबूत करिए और उलमा से मशवरा रखिए तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये चीज़ समझ में आएगी कैसे करना है, क्या करना है। आपका जब उलमा से ताल्लुक़, आज के दौर में सबसे बड़ा मसला जो इतने फितने उठ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह कि हम उलमा से हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर है। हम उलमा से बड़े बदगुमान हैं, हम उलमा से बड़े बदगुमान हैं, कायदीन से बदगुमान हैं। हम अपने ताल्लुक़ को मजबूत नहीं कर रहे, हम उनसे अच्छा गुमान ही नहीं रखते, हम उनसे जोड़ नहीं पैदा करते, उनसे मशवरा नहीं रखते। अगर हम उनसे जुड़े रहेंगे और उनसे अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखेंगे, हर मशवरे में उनको शामिल रखेंगे, तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम अपने दुनिया के बड़े बड़े जो फितने, जो इर्तिदादी फितने पैदा हो गए हैं, हमारी इंशाअल्लाह उससे बचत होगी। मेरे भाइयों, हम ईमान के डाकुओं से बचें। हम ईमान के जो डाकू सोशल मीडिया पर और जो है जो प्लेटफॉर्म को पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हम उनसे बचें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के ख़त्म नबूवत पर भी बहुत से मसाइल और हर ज़माने में, हर दौर में आते रहे। खुद सहाबा के ज़माने में भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हमारे बाद 30 बड़े झूठे पैदा होंगे जो हमारे बाद नबूवत का दावा करेंगे। छोटे छोटे तो बहुत से होंगे, लेकिन 30 बड़े होंगे जिसमें से बहुत से आ चुके हैं। और उनका उस वक्त के उलमा ने, सहाबा के ज़माना था तो सहाबा ने उनका मुकाबला किया, अकाबिरीन ने मुकाबला किया और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया। और आज भी जो इस तरीके के मसाइल पेश आ रहे हैं ख़त्म नबूवत के सिलसिले में, हमें और आपको ये बात समझनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या याद रखना चाहिए। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हुई और उसके बाद मुस्लिमा इब्न कज़्ज़ाब ने नबूवत का ऐलान किया और कम से कम उसके चाहने और मानने वाले 1 लाख तकरीबन लोग पैदा हो गए जो उसके ऊपर ईमान भी ले आए। और सहाबा में से वो इस बात की कोशिश करने लगा कि जो उसको नहीं मानता था उनको शहीद करने लगा। तो उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो उसके बाद उन्होंने ऐलान किया, जंग का ऐलान। और उस वक्त के जो बड़े बड़े सहाबा थे उनको मना करने लगे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी अभी दुनिया से रुखसत हुए हैं, माहौल ठीक नहीं है, हालात साजगार नहीं है। हज़रत अबू बकर से कहने लगे अभी रुक जाइए, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, हम इन लोग से मुकाबला फिर करेंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या तारीखी जुमला था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे डाका डाला जाए और अबू बकर जिंदा रहे, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हालात जैसे भी हों फौरन उसका मुकाबला किया। इसी तरीके से हम उनके मानने और उनके चाहने वाले लोग हैं। हम भी किसी भी हाल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत पर किसी भी तरीके से कोई भी दावा और किसी तरीके से कुछ भी आज भी उसी तरीके से कबूल करने को तैयार नहीं हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको ये आखिरी पैगाम, हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये कहते हुए कि हम अपने आप को उलमा से अपने राब्ते को मजबूत करें और सोशल मीडिया से दीन को हासिल करने से गुरेज करें। और अगर करना है तो हम अपने उलमा से मशवरा करके करें। और हमें अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। हम दुनिया की तमाम चीज़ों की फ़िक्र कर रहे हैं। आज के दौर में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के लिए गाफिल हैं तो वह ईमान के मामले में गाफिल है। हमें ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।